ओम शांति। समय, समय की पुकार, समय महत्वपूर्ण, बड़ी इम्पोर्टेंट टाइम कहें अथवा गाइड है। समय लाइट है, समय इंस्पिरेशन है, समय जीवन की प्रॉपर्टी है। और हर समय कुछ न कुछ विशेष, जैसे जीवन में सुबह से लेकर सुबह दोपहर शाम टाइम बोलते हैं। टाइम हमेशा कनेक्टेड है। जीवन काल, जीवन भी समय से कनेक्टेड है। और जब हमारी लाइफ, हमारा जीवन समय से कनेक्टेड है तो हम ये देखते हैं कि समय में अनुसार परिस्थितियां चेंज होती हैं, आवश्यकता चेंज होती है, संबंध बदलते हैं और उसके साथ साथ परिस्थितियां के साथ साथ अपॉर्चुनिटियां भी बदलती हैं, अवसर भी आते हैं, सुंदर अवसर भी हैं। अब आज समय को देखते हुए मनुष्य आत्माओं के अंदर डर बैठ गया है। पता नहीं क्या होगा, अनिश्चितता है, यानी इनसिक्योरिटी है, सेफ्टी नहीं है, हर चीज का डर है, तन भी सुरक्षित नहीं है। कभी भी अचानक कोई भी बीमारी आ जावे, धन तो है ही नहीं तो उसको अच्छी तरह से अपनी बॉडी को भी हेल्दी बना के रखे। मन भी अशांत है तो हमारा जो जो रियल प्रॉपर्टी है, तन मन, हम उसमें समय लगाएं बेशक बहुत अच्छी तरह से, परंतु हम ये देखते हैं कि समय को गंवाते हैं बहुत। समय खरीदना नहीं पड़ता, पर समय ऐसी वैल्यूबल चीज है कि एक बार हाथ से गया फिर हाथ में नहीं आता। करना था सुख, जो करना है वो कब कर ले, अब कर ले। अगर कर पीछे करने के बाद पछताएंगे तो ऐसे ही है जैसे खेत में हमने खेती बोई, चिड़िया हमने ध्यान नहीं दिया तो चिड़िया तो खेत चुग के चली गई, कुछ फायदा नहीं हो सकता। तो समय ऐसा है जो हमको जो करना है, अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म अभी करने हैं। हम अपने जीवन के फार्मर्स हैं, अथवा ये कहें कि कर्म क्षेत्र पर हम सभी किसान हैं। और किसान को ये ध्यान रहता है कि सीजन पर समय खेती करेगा, सीजन पर तैयारी करेगा और सीजन पर ही उसको जो चाहिए सो देना है। जल पानी भी ठीक टाइम पर देना है और फसल काटनी भी टाइम पर है। तो इसी प्रकार से हम अपने समय को ये देखें कि हम समय गंवा क्यों रहे हैं, किसमें गंवा रहे हैं। या तो दूसरों को क्रिटिसाइज करने में, या जो मैंने नहीं किया उसकी चिंता में, या जो कर लिया उसके अहम में आकर के लापरवाही में, केयरलेसनेस में। तो ये होता, चिंता होती क्यों है, परेशानी होती क्यों है। समय को बहुत सुंदर रीति से समय तो सुहावनी चीज है ना। देखो, अगर खुशी में, खुशी का समय, हम कोई भी बात अगर कुछ समय खुशी में बिताते हैं, अच्छे संग में बिताते हैं, अच्छे कार्य में बताते हैं, तो वो समय हमारे लिए एक सुंदर सौगात बन जाती है। इसीलिए समय श्राप का नहीं है, समय दुख देने वाला नहीं है, समय हमारा फ्रेंड है, अच्छा मित्र है। हम उसके साथ साथ चले तो समय सावधानी दे रहा है कि मनुष्यों में जो डिजायर्स है वो बढ़ती जाती हैं, करप्शन बढ़ता चला जा रहा है, टेंशन और फियर बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे समय पर अगर हम सिर्फ बोलते रहे समय खराब है, समय खराब है, तो ठीक नहीं कर सकते। समय सुंदर है, ठीक कर सकते हैं।
सुधार सकते हैं, क्योंकि समय हमारे हाथ की चीज है। जाता अपने आप है, पर हम अपने हाथ में, मेरा कहने का मतलब, बचा सकते हैं अपना समय। इसमें वेस्ट करते हैं, चिंता में वेस्ट कर रहे हैं, पर चिंतन में वेस्ट कर रहे हैं। तो ना चिंता से, और गॉसिप में कितना समय चला जाता है। कोई भी किसी प्रकार की निंदा करना शुरू करते हैं तो कितना टाइम बीत गया। एप्रिसिएशन में तो 1 मिनट में एप्रिशिएट किया, फिर तक खत्म। तो हम ये देखें कि हमारी जो आंतरिक शक्तियां हैं, आंतरिक शक्ति आत्मा की बहुत वैल्यूबल शक्ति है। मन बड़ा पावरफुल एनर्जी है, बुद्धि डिवाइन एनर्जी है। और जैसे छोटे बच्चे जो बचपन में अपने संस्कार बना लेते हैं, पेरेंट्स से सीख लेते हैं, स्कूल में सीख लेते हैं, जॉब पर अटेंशन देते हैं, उस समय पर वो कमाई की हुई काम आती है। तो अभी हमारे को समय बता रहा है कि आपको फियर नहीं रखना। फियर से आप अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं। सावधान होना है कि हमको, हमारी जो डिजायर्स है वो क्या सिर्फ हम, किस लिए वो अननेसेसरी हम जो सुख की सुविधाएं मांगते हैं, क्या वो हमारे पास सदा साथ चलने वाली हैं? संपत्ति है, मैंने चलो बैंक में जमा करके रख दी है, फियर अंदर रहता है, कभी बैंक करप्ट, बैंक से भी कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अचानक कैलेमिटीज आ जाएंगी, क्या होगा? तो मैं क्यों नहीं उसको अभी सफल करूं, जबकि वो मेरे हाथ में है। मेरे पास मन की संपत्ति है, शुभ भावनाएं हैं, शुभ कामनाएं हैं। तो मैं शुभ भावना और शुभ कामना से क्रिएटिव एनर्जी क्रिएट होएगी। उसके लिए क्या करना है? अपने आप को समय दो। हम दूसरों को समय देते हैं, पास्ट में बहुत जाते हैं, बहुत करके समय पास्ट में जाता है, और पास्ट तो घोस्ट है। पोजेसिव हो जाते हैं पास्ट से, प्रेजेंट भी नहीं संभाल सकते, फ्यूचर भी नहीं क्रिएट कर सकते। इसलिए प्रेजेंट समय का, समय की पुकार है कि आप अपने जीवन काल को, जीवन काल में जीवन बनाओ, लाइफ काल में लाइफ बनाओ, और ऐसी लाइफ बनाओ जो दूसरों को लाइफ देवे, यानी प्रेरणा देवे। हम देखते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, समस्याओं का सामना किया, अपमान को स्वमान से हैंडल किया, आज हम उनकी मूर्ति के सामने जाके अपना समय बिताना चाहते हैं और उनसे शांति मांगते हैं। तो क्यों नहीं अपना समय इसमें देवें कि हम अपनी आंतरिक एनर्जी को, जो आंतरिक शक्तियां हैं, और वो है, कैसे आएंगी आंतरिक शक्तियां? अंतर मन में, अंतर स्थिति में थोड़ा चिंतन करें। इसको कहेंगे आत्माभिमानी बने अथवा सोल कॉन्शियस बने। तो जब सोल कॉन्शियस है तो उसकी जो सोल की जो रिसोर्सेस है, सोल की जो रियल शक्तियां हैं, वो क्रिएटिविटी है, साइलेंस है। और साइलेंस में क्रिएटिविटी पॉजिटिव होती है। उसकी जो अनदर शक्ति है वो प्योरिटी है। प्योरिटी में शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं होती है। अनदर एनर्जी उसकी लव है। तो वो पोजेसिवनेस को छोड़ करके लविंग, केयरिंग, कॉपरेशन देने वाले बने। तो पहले तो अपने समय को, संकल्प बहुत वेस्ट होते हैं, व्यर्थ चिंतन में समय जाता है, पर चिंतन में समय जाता है, दोष दृष्टन में समय जाता है, और पास्ट का, अपना भी पास्ट, दूसरे के पास्ट में भी समय जाता है। तो समय को बचाएं, समय को न केवल बचाएं, समय को सफल करें। और सफल होगा जो भी शुभ भावना, शुभ कामना है, अच्छी बात अगर है तो अब कर लेनी है। आज की बात कल पर नहीं टालें, क्योंकि 1 सेकंड की देरी भी बहुत नुकसान कर सकती है, घाटा डाल सकती है। 1 सेकंड की केयरलेसनेस एक्सीडेंट कर देती है। 1 सेकंड की ट्रेन मिस हुई
जर्नी लॉन्ग हो जाती है, यानी डबल टाइम वेस्ट जाता है। तो समय एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी है, इसलिए हम वेस्ट ना करें, समय को बेस्ट बनाएं। और वो कब होगा? जो समय से पार हम कनेक्शन जोड़ें। आप कहेंगे समय का पार का मतलब क्या है? यानी ये लोग टाइम का है, जहाँ दिन और रात है, पर हम आत्माएं जहाँ की रहने वाली हैं, वहाँ दिन और रात नहीं है, वो साइलेंट वर्ल्ड है। तो अपने आप को साइलेंट वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगे तो साइलेंस में, जैसे बीज धरती में साइलेंस में उगता है, आर्टिस्ट साइलेंस में कुछ एनर्जी चीज स्पेशल क्रिएट करता है। तो थोड़ा अभ्यास करें मन को साइलेंट करने का और बुद्धि को परमपिता परमात्मा से जोड़ने का, और उनसे शक्ति लेकर के फिर दूसरों को शक्ति देने का। तो स्वयं भी सुखी होंगे, दूसरों को भी सुखी बना सकेंगे, समय को सफल कर सकेंगे। तन भी सफल होगा, मन भी सफल होगा, धन भी सफल होगा, समय भी सफल होगा, श्वास भी सफल होगा, जो कार्य करेंगे वो भी सफल होगा। बड़ा सुंदर शब्द है सफल। सफल फल देने वाला। तो आप अभी भी खाएंगे फल, खुशी का फल खाएंगे, और उसमें से जो बीज निकलता है, खुशी का मिल गई, फ्यूचर और बन गया, वही फल। बीज को फेंक भी दो, अनदर ट्री उगाएगा, समय पर वो फल देगा। तो हम पास्ट से सीखे, प्रेजेंट पर अटेंशन देवें और फ्यूचर के लिए श्रेष्ठ कर्म करें। तो सफलता हमारे गले का हार है, अथवा सफलता एक सुंदर उपहार है। ओम शांति।